विजय जी के बारे हम अपने तमाम दर्शकों को और यहाँ मौजूद तमाम लोगों को बता दें कि समाज सेवी रहे हैं और ये अपने संघर्ष को लेकर जानते रहे हैं। और 2021 में इन्होंने अदालत में एक PIL भी दायर की थी कि यहाँ जो कोयले का अवैध खनन या कोयले की जो लूट हो रही है उसे लेकर इन्होंने एक अपनी तरफ से प्रयास किया था। और उसके बाद यहाँ एक शुरुआत हुई कि कोयले की जो अवैध लूट हो रही थी, जो खनन हो रहा था, उस पर जांच शुरू हुई। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप के मंच पर और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी क्या कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो बधाई देता हूं मैं, ये परिचर्चा जो आपने धनबाद में आयोजित की और पूरे राज्य में पहला शहर चुना आपने धनबाद के लिए, जिससे धनबाद वासी अपनी बात आपके माध्यम से पहुंचा सकते हैं हर जगह पर। इसके लिए मैं बाइस्कोप को बधाई देता हूं। जहां तक आपने कोयले की बात की तो हमारी पहचान ही है कोयला। धनबाद में इतने प्रचुर मात्रा में यह प्राकृतिक संसाधन है, यह धन है जो हमारी ताकत भी है, हमारी पहचान भी है। वह बात अलग है कि आज हमारी कमजोरी बन गई है, क्योंकि जिस प्रकार से कोयले की लूट हो रही है कोई नहीं कह सकता कि हम इससे अनजान हैं। चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे प्रशासन में बैठे हों, चाहे आम आदमी एक शहरी हो, हर को पता है, क्योंकि हम नंगी आंखों से देखते हैं सैकड़ों गाड़ियां अवैध ढंग से यातायात हो रहा है, कोयले का बड़े मात्रा पर हो रहा है। बहुत बार मैं शासनिक पदाधिकारियों से मिला, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तब मैंने रांची उच्च न्यायालय में PIL किया इस लूट के खिलाफ। और मैंने भारत सरकार को भी पार्टी बनाया, राज्य सरकार को भी पार्टी बनाया, CBC को भी बनाया, CBI को भी बनाया, CISF को भी बनाया, सबको बनाया, SSP धनबाद को भी बनाया। यहाँ प्रशासन से जुड़े जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती थी, उन तमाम लोगों को मैंने पार्टी बनाया। और इसके बाद सबको नोटिस हुआ, सबको जवाब देना था, तब धीरे धीरे इनके कान पर जूं लेगा और वो आज देख रहे हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह यह बंद हो गया है, आज भी यह जारी मात्रा कम हुई है जी, ये कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बंद हो गया। आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपके सामने से चाहे थाना क्यों ना हो, SP आवास क्यों ना हो, SP कार्यालय क्यों ना हो, उसके सामने से गाड़ियां गुजरती है, वो CCTV में अपने चैम्बर में बैठ के देखते होंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, बेधड़क लेके जाता है। लेकिन आप यदि बिना हेलमेट के हैं तब आप पकड़े जाएंगे। तो विजय जी, सवाल तो ये है कि ये सिलसिला थमेगा कैसे? और जब हम रांची में रहते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं कि अवैध खनन हो रहा था और कई मजदूर दब गए, कई लोग दब गए, तो काफी दुख होता है। और इस तरह की खबरें अक्सर इनसे हम रूबरू होते रहते हैं। तो ये जरूरत इस बात की है कि ये सिलसिला थमे। जिस दिन मैं PIL करने गया जी, ड्राफ्टिंग चल रहा था, वहां रांची में मैं कैंप किया था, उसी समय मिर्जा की घटना घटी। 15 लोग जमींदोज हो गए, अखबार में फोटो छपा, यहाँ तक कि जिसने मुखाग्नि किया उस परिवार के, उस कर्ता का फोटो लगा, उस झोपड़ी का फोटो छपा, जो बच्चे इसमें शामिल थे सबका, वो भी मैंने न्यायालय को तुरंत मंगाया WhatsApp से, और मैंने न्यायालय को वो मिर्जा की घटना के पूरे दस्तावेज सौंपे। 67 पेज का मेरा PIL है और उसमें फैक्चुअल इफेक्ट ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको कोई नहीं इनकार कर सकता, कोई सरकार कि नहीं ये गलत। क्योंकि आपके द्वारा निकाला गया था, आपके द्वारा जो न्यूज आया उसके द्वारा मैंने सारा दस्तावेज दिया न्यायालय को पहले चकाचौंध भौचक के रह गए। संजय मिश्रा जी जस्टिस थे, वो बोले कि ऐसा हो सकता है क्या? तो बोले स्पेशल जांच, स्पेशल टीम भेजा जाए यहाँ से जो जांच कर एक पारा जांच कर लिया जाए, और अगर सही हो तभी एक्सेप्ट किया जाए, गलत हो तो मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं। मैंने एफिडेविट दिया कि गलत हो तो कार्रवाई करने के लिए। ऐसे ही यहाँ कुछ दिन पहले 20 माह ट्रेन बंद, उसमें भी मैंने एफिडेविट दिया 5000 लोगों का कि यदि आग है अगर रेल लाइन के नीचे तो मेरी संपत्ति जब्त कर ली जाए, अगर एक भी ट्रेन की दुर्घटना होगी तो। और आज ट्रेन चल रही है, लेकिन 20 माह सफर किया धनबाद की जनता ने फर्जी आग के नाम पर कि 20 किलोमीटर धनबाद से चंद्रपुरा आग है, ट्रेन बंद हो गई। 52 ट्रेनें चलती थी और 5000 एफिडेविट हमारे साथ लोगों ने दिया और चुनौती दिया उस आग। ये PMO से चिट्ठी निकला था उस आग का, जो फर्जी पाया गया। आज 52 ट्रेन चल रही है, अभी अंतिम ट्रेन धनबाद चंद्रपुरा ट्रेन अभी 10 तारीख को प्रारंभ हुई, लेकिन 20 माह हमने सफर किया बिना खास वजह के। ये नियति है, ये धनबाद की स्थिति बन गई है।
कौन बोल सकता है कि हम कोयला चोरी हो नहीं जानते हैं? कोई बोल सकता है क्या? आप कर क्या रहे हैं इसके लिए? मैंने यहाँ जब लेवी जब मांगा जाने लगा, बम चलने लगे डॉक्टरों के यहाँ विशेष करके, अभी एक नर्सिंग होम है, वहां 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, 1 करोड़ रुपए की। उसके पहले भी कई घटनाएं घटी। मैं यहाँ गांधी सेवा सदन में आमरण अनशन सत्याग्रह पर बैठा कि जितने ऐसे अपराधी हैं जो नेटवर्क चलाते हैं अपराध का, 10 से अधिक केस है, 15 से अधिक केस है, चार्जशीटेड है, सबको तड़ी पार किया जाए, सबको तड़ी पार किया जाए। लेकिन जिनको करना चाहिए था, जिन जमात को करना चाहिए था, उनकी खामोशी रहस्यमय है, उसकी खामोशी रहस्यमय है और अपराधी को सजा मिलता है। 4-4 दर्जन मुकदमे हैं, राजनीतिक पार्टियां उसे टिकट देती है और हम अपराध का रोना रोते हैं। धनबाद के लोग रंगदारी का रोना रोते हैं, लेकिन राजनीतिक दल उसको ऐसे अपराधियों को टिकट भी देने में भी संकोच नहीं करती है, उनको टिकट दे देती है। और जब वो गोली बम चलाता है रंगदारी के लिए, लेवी के लिए, तब हम रोना रोते हैं। यह जो दोहरा चरित्र है, यह समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक है। बिल्कुल, देखिए विडंबना यही है यहाँ की कि बातें होती हैं सिस्टम बदलने की, सरकारें भी बदलती हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं बदलता है। जरूरत इस बात की है कि वो सिस्टम बदले, और उसके लिए सबसे पहले इसके लिए सबसे जरूरी है जनता को आगे आना होगा। बिल्कुल, जनता को अपने हक हुकूक के लिए संघर्ष के रास्ते पर आना होगा। और हल्ला बोल पहले करते थे लोग, लेकिन आज की जमात में यह देखने को नहीं मिलता है। गलत चीजें हो रही है, हम देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। यह खतरनाक स्थिति है समाज जो है, इससे हौसला बढ़ते हैं अपराधियों के, उस जमात के, उसका नेटवर्क चलाने वाले लोगों के हौसला बढ़ते हैं कि समाज में हमारे खिलाफ बगावत नहीं है, हमारे खिलाफ वॉइस नहीं है, इससे उसके हौसले बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात ये होगी, और आप जैसे समाज सेवी हैं जो लगातार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि ये सिस्टम बदले, और ये संघर्ष लगातार चल रहा है, तो विजय जी आप क्या मांग क्या करेंगे अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब कैसे ये सिस्टम बदलेगा? और मेरा मांग तो पहले राजनीतिक दलों से है जी। राजनीतिक दल संकल्प लें कि हम दागी, अपराधी, गुंडा, माफिया, सजायाफ्ता को टिकट नहीं देंगे। सिर्फ इतना अगर घोषणा कर दे सभी राजनीतिक दल, समाज का बहुत कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई पार्टी ये घोषणा करने के लिए तैयार है क्या कि हम दागी अपराधी को टिकट नहीं देंगे? क्योंकि जो दागी अपराधी हैं उस सबको किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी न किसी नेता का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ये सच्चाई है और यह हम सब जानते हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि दागी अपराधी कौन है, यह भी जानते हैं इसका नेटवर्क कहां तक है, और यह भी जानते हैं कि इसको संरक्षक कौन दे रहा है, कौन संरक्षक है, सबको पता है। खुली आंखों से होता है, ये खुली आंखों से होता है। लेकिन पहले शर्म और हया हुआ करता था, वह आज आंखों से ओझल हो गया है, गायब हो गया है। राजनीतिक दलों के बगल में अपराधियों के फोटो आप देखेंगे, दागी अपराधी, सजायाफ्ता के फोटो बड़े बड़े नेताओं के बगल में देखे जाते हैं, और अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भाषण देते हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ है? जो भ्रष्टाचारी बगल में आपके बैठा हुआ है, आपको नहीं पता है क्या? तो यह जो समाज की स्थिति है, यह सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, और इसीलिए अपराधियों के मनोबल बढ़ते हैं। और अब जो धनबाद की पहचान, जो कोयले के रूप में हमारी पहचान थी, और यही कारण है कि हिंदुस्तान के हर सूबे का आदमी धनबाद में पाया जाता है, लेकिन हमारी पहचान आज बदल गई है। हम त्रस्त हैं रंगदारी से, हम त्रस्त हैं अपराधियों से, हम त्रस्त हैं गुंडाइज्म से, हम त्रस्त हैं माफियाइज्म से। और कोई माफिया, जितने माफिया हैं, सबका पता लीजिए, लगा लीजिए आप, राजनीतिक संरक्षक किसको प्राप्त है, किस दल का प्राप्त है? कोई दल छूता है क्या? तो चलिए, एक तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि आम लोग जागे, आम लोग जागरूक होंगे, तभी ये सिस्टम बदल सकता है। फिलहाल विजय जी, आप यहाँ आए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।